गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फिर से युवा स्वराज परिवार की ओर से ऑनलाइन क्लासेस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फिर आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हंसते खिलते हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑनलाइन के माध्यम से सीखने का कोशिश करते हैं। देखते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अब आपको बोला जाए कि भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो 8 सेमेस्टर होता है, तो 8 सेमेस्टर में कितना सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ना होगा? तो आपको जनरली मैथमेटिक्स जो है 4 सेमेस्टर फुल पढ़ना पड़ेगा। 2 साल आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। बट उसके जो एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन है, वो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बिना आप ना ही तो इलेक्ट्रिकल का एक भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ना ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स का और भी डिफरेंट, चाहे सिविल का हो तो आपसे नहीं बनेगा। इसके लिए हमें बेसिक जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे सेमेस्टर के अंदर में। फर्स्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, और फोर्थ सेमेस्टर। चार सेमेस्टर है, यानी आप लोगों को फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मिड सेम और एंड सेम अगर होता है, तो एक सेमेस्टर में आपको मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर का एग्जाम का प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग में चैप्टर सेमेस्टर में जा रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस जानते हैं क्या है, क्या क्या सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर बाबू पढ़ना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। अगर हम लोग जब पढ़ाई किए थे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिर्फ मिड सेमेस्टर में सिर्फ एक चैप्टर था जो 25 नंबर का पूछा जा रहा था। वो हम सिर्फ 25 मार्क का पूछा जाता है। सिर्फ मिड सेमेस्टर का पोर्शन एक ही चैप्टर है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड चैप्टर था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग पावर सीरीज। थर्ड चैप्टर है फोरियर सीरीज। फोर्थ चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बोलूं तो यह आपको लैपलास है। और लैपलास के बिना आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहे हैं, तो वहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में जब आप अपना डिपार्टमेंट का चीज़ पढ़िएगा, कोर सब्जेक्ट का पढ़िएगा, तो उसमें काफ़ी जगह लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। चाहे आप कंट्रोल सिस्टम पढ़िए, चाहे और नेटवर्क थ्योरी पढ़िए, तो हर जगह आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का
एप्लीकेशन यूजेज मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कीजिए। तो आज हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, हंसते खिलते सीखने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूं। तो सीखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। लेट फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल t greater than equal to 0, then its Laplace transformation is the integral of f of t times e minus st from t जो है 0 to infinite and denoted by f of s is equal to 0 to infinite f of t e minus st dt is equal to Laplace of f of t। तो ये हमारा डिफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर इसे को हमें सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बाबू? एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हम समझते हैं डिफिनेशन से कि कह रहा है कोई भैया फंक्शन है लेट, माना कि लेट एफ ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे समझना है लैप्लास थ्योरम जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब t का जो मान होगा बाबू 0 भी होगा, 1 से 2 3 से लेके कहां तक इनफाइनाइट तक वैलिड है लैप्लास थ्योरम। तो t ग्रेटर देन 0 का मतलब t का मान 0 भी होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, और 0 से जो बड़ा है 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, लेकिन t लेस देन 0 में पॉसिबल नहीं है। देन इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी टाइम्स ई माइनस एस टी, एफ ऑफ टी टाइम्स ऑफ ई माइनस एस टी डी टी फ्रॉम t टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट एंड डिनोटेड, हम मैथमेटिकल में डिनोट इसको इस प्रकार से करेंगे। तो ये बेसिकली ये हमारा डिफिनेशन था। तो डिफिनेशन था और हम जानते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन is an easy tool to solve the differential equation which
इनिशियल कंडीशन एज वेल एज बाउंड्री कंडीशन आर गिवन। तो कहने का मतलब इसका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ही आसान टूल है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जहां पे आपको इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन जो है गिवन रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। तो समझने का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इजी टूल टू solve the differential equation which initial condition as well as boundary condition are given। आपको हमेशा इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन यानी बाउंड्री कंडीशन जो है गिवन रहेगा। तो ये हमारा सिंपल डिफिनेशन था। तो अब हम कुछ लैप्लास का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम जानते हैं अगला हेडिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या होता है समझते हैं। कोई भी लैप्लास ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस बी फंक्शन जी ऑफ टी का अगर आपको डायरेक्टली कोई लैप्लास कैलकुलेट करना हो, बी करना हो, सी करना हो, डी करना हो, कितना भी लैप्लास भरा करना हो, अगर प्लस है या माइनस है तो डायरेक्टली आपको लैप्लास ए जो है ए और बी स्केलर्स है तो ए बाहर हो जाएगा। लैप्लास ऑफ किसका करेंगे एफ ऑफ टी प्लस बी बाहर लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी। Where A and B are scalars। ए और बी जो हमारा यहाँ पे स्केलर्स है। कभी भी लैप्लास ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए और ए इंटू लैप्लास एफ ऑफ टी प्लस बी लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी। दोनों को अलग हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि ए और बी क्या है स्केलर्स है। तो उससे पहले हम जान रहे थे कि किसी भी डिफरेंशियल लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या है इजी बहुत ही आसान टूल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इनिशियल कंडीशन एज वेल एज बाउंड्री कंडीशन आर गिवन। आपको मिल रहेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर में। तो इस तरीका का प्रॉब्लम आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं इजीली आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हम हेडिंग डालते हैं सम इम्पोर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बहुत सारा अब ये लेक्चर आपको 1 2 3 आवर्स चल सकता है कंटिन्यू। तो आज एक हम प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको, बाकी हम कल सीखेंगे। मान लेते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है। तब आपसे कोई पूछे कि भैया लैप्लास एफ ऑफ एस कैलकुलेट करिए, तो क्या कीजिएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी का मान यहाँ पे कितना है बाबू 1, लैप्लास ऑफ 1। और हमने फॉर्मूला क्या जाना था 0 to इनफाइनाइट और एफ ऑफ टी इंटू ई माइनस एस टी डी टी। तो एफ ऑफ टी की जगह पे 1 इंटू ई माइनस एस टी डी टी। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ई माइनस 1 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन ई माइनस एस टी
डिवाइडेड बाय कांस्टेंट माइनस एस 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस 1/s बाहर हो गया और क्या बचेगा 1/e⁻⁻⁰ माइनस 1/e⁻0 होगा, क्योंकि माइनस एस टी और एस टी का जगह पर देंगे तो क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, टी का वैल्यू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस 1/s, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, क्योंकि ई का 0 कितना होता है बाबू 1, तो 1/1 1, तो -1, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ये डायरेक्टली 1/s हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब एफ ऑफ एस का जो वैल्यू होगा क्या होगा 1/s। कब होगा जब एफ ऑफ टी का वैल्यू 1 होगा, तब आपका लैप्लास जो होगा 1/s होगा। कोई पूछे एफ ऑफ टी का अगर 1 है तो लैप्लास इसका कितना होगा, तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे फंक्शन को लेंगे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, हम धीरे धीरे 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।